नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। भाजपा नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर की बुधवार को हुई हत्या के विरोध में भाजपा और आजसू यानी कि एनडीए ने गुरुवार को शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया। इस बंद को समर्थन देने के लिए सुबह से ही रांची के बाहरी इलाकों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कों को जाम कर अपना गुस्सा जाहिर किया। दूसरी ओर पुलिस ने हालत पर काबू पाने के लिए सुबह से ही कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। एनडीए का कहना है कि अनिल टाइगर की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति साफ हो गई है। बंद के दौरान समर्थकों ने रांची से सटे इलाकों में सड़कें बंद कर दी और नारे लगाए। कई जगहों पर टायर जलाने से धुआं फैल गया। इससे आने जाने वालों को परेशानी हुई। प्रदर्शनकारी हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम रही है। पुलिस ने बंद को देखते हुए सख्त रुख अपनाया। सुबह से ही भाजपा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया ताकि प्रदर्शन हिंसक न हो। रांची पुलिस ने इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए तैयार हैं। ये घटना एनडीए के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। अनिल टाइगर की हत्या के बाद से ही भाजपा और आजसू सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्ताधारी पक्ष ने इस राजनीति से प्रेरित बताया है। पुलिस हत्या की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बंद की वजह से रांची के बाहरी इलाकों में दिन भर तनाव रहा और सामान्य जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। राष्ट्रपति शासन यह जो वर्ड हुआ है वह इसी तरह की परिस्थिति में जब कानून व्यवस्था चौपट हो जाए, जब अराजक स्थिति हो जाए, लोगों का अपना जान माल रक्षा करने का जब भय सताने लगे तो राष्ट्रपति शासन लगता है। आज वही अराजक स्थिति झारखंड में है। आपने देखा कि कैसे दिन दहाड़े गोली चली, अनिल महतो जी की हत्या की गई। यही कह सकते हैं कि भाई महामहिम राज्यपाल भी इस पर संज्ञान ले और राष्ट्रपति की शासन के लिए सिफारिश करे और कोई विकल्प नहीं चाहिए। बीजेपी के कई नेताओं का अरेस्ट भी किया गया है। इसके पीछे ये लोग बंगला, आप देखिए वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, धमका करके, डरा करके, लोगों को गोली का भय दिखा करके, वही अराजक की स्थिति यहाँ पर हेमंत सोरेन जी भी लाना चाहते हैं। नवीन जी शासन कर रहे हैं, आप लोग आज बंद को किस रूप में देख रहे हैं? बंद कैसा? देखिए, जिस तरह से घटना लगातार कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार जब से बनी है, आप देखिए कि हत्या का दौर थम ही नहीं रहा है। जब से ये शपथ लिए हैं, लगातार हमला, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छिनतई, ये झारखंड अमन चैन के लिए जाना जाता था। आप याद कीजिए कि लालू जी के राज में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, वही सेम स्थिति आज झारखंड में जंगल राज की हो गई है। दिन दहाड़े जहां मुख्यमंत्री आवास है, जहां महामहिम जहां रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, उससे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चौक पे और नजदीक जाके दिन दहाड़े हत्या कर देना, ये दर्शा रहा है कि कानून व्यवस्था का भय खत्म हो गया है। ये दर्शा रहा है कि अपराधी बेलगाम है और सरकार मौन व्रत में है। सही बात है कि अब झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सुरक्षित नहीं है। ना पत्रकार सुरक्षित है, ना व्यवसायी सुरक्षित है, ना नेता सुरक्षित है, ना अफसर सुरक्षित है। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों ने और सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया, सुबह से सभी नेताओं के घर जाकर पुलिस उठाकर उनको थाना में ले जा रही है, बंद कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। आप लाठी चार्ज करना था और ताकत दिखाना था तो अपराधियों के खिलाफ दिखाते, ना कि कार्यकर्ताओं पे दिखाते। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो राजधानी में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। रोज यहाँ हत्याएं हो रही है और जब लोकतांत्रिक ढंग से जब कोई कार्यकर्ता विरोध करता है तो उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हर आदमी को अधिकार है विरोध करने का।
ये जो स्थितियां बन रही हैं, राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है क्या प्रदेश? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है, खराब है। आज यहाँ हो रही पूरे अभी होली के बाद, होली में गिरिडीह में हो गई, हजारीबाग में भी वही हाल है, यहाँ रांची में भी तो हत्या हो गई, रांची में इसके पहले भी एक व्यापारी की हत्या हो गई। इसलिए निश्चित रूप से यह शासन कुशासन की ओर जा रहे हैं। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।